गुड मॉर्निंग दोस्तों, डीडीपीजी कॉलेज लालसोट की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं सीताराम सैनी, लेक्चर ज्योग्राफी, आपको आज सीनियर क्लास ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। टॉपिक का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। देखिए, इस पृथ्वी तल पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इस लाखों वर्ष के समय के दौरान मानव ने अपना पूर्ण रूप से विकास करने के लिए वातावरण के साथ समायोजन का कार्य किया है। मैंने लास्ट जो हमारा कल का जो लेक्चर रहा था उसमें आपको बताया था मानव भूगोल के विकास के बारे में। उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि मानव ने प्रारंभिक समय में अपने विकास के दौरान प्रकृति के तत्वों पर अपनी निर्भरता रखी थी। उसी प्रकार से मानव प्रारंभिक समय से वर्तमान समय तक प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का कार्य करता आया है, ठीक है। और उस समायोजन के कार्यों के अंतर्गत मानव ने प्राचीन समय में आदिम ढंग से जीवन जीना प्रारंभ किया। उसी दौरान उसने प्रकृति के तत्वों का सहारा लेकर अपना जीवन यापन का कार्य किया है। उसने प्रारंभिक समय में जो कार्य किया है, जिसके अंतर्गत आप जानते हो कि प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं आती है, जिसमें उसने पशुपालन का कार्य किया, आखेट का कार्य किया, भोजन संग्रहण का कार्य किया, खनन दोहन से संबंधित कार्य किया है। उसने कृषि से संबंधित कार्य किया, मुर्गी पालन से संबंधित कार्य किया है। ये मानव के प्रारंभिक कार्य है, जिनको हमें मानव की फर्स्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, अर्थात मानव की प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसी संदर्भ में देखिए, आज मैं इस लेक्चर के अंतर्गत आपको सीनियर क्लास ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां, उन जनजातियों के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में विश्व में निवास करने वाली जनजातियों को मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कि विश्व में वर्तमान में जो जनजातियां निवास करती है, वे जनजातियां विश्व के मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में निवास करती है। कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है वो देखिए आप लोग आगे। सबसे पहले बात करता हूं नंबर 1 क्षेत्र की, कि विश्व का वह नंबर 1 क्षेत्र जिसमें कि कौन सी जनजाति निवास करती है। वो क्षेत्र आपका है ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश के निवासी। कि विश्व के वे प्रदेश जो ध्रुवों की स्थिति में आते हैं और वहां पे तापमान की कमी के कारण, अर्थात है सेंटीग्रेड तापमान 0 डिग्री से कम होने के कारण वहां पे सर्वाधिक ठंड रहती है, शीत प्रदेश है। तो उन प्रदेशों में कौन सी जनजाति निवास करती है वो देखिए आप। कि ठंडे या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासियों के अंतर्गत आपकी एक तो आती है एस्किमो जनजाति, एक तो एस्किमो है, एक आपकी सैमोयड्स जनजाति। सैमोयड्स की विश्व का जो ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडे प्रदेश के जो क्षेत्र है उसमें निवास करने वाली जनजातियां कौन कौन सी है? एस्किमो और सैमोयड्स की जनजाति। उसके बाद में नंबर 2 आता है विषुवतरेखीय क्षेत्र। विषुवतरेखीय प्रदेश के निवासी। विषुवतरेखीय प्रदेश के निवासी। विषुवतरेखीय प्रदेश देखिए, ग्लोब के मध्यवर्ती भाग में स्थित 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समीपवर्ती भाग को हम विषुवतरेखीय प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति मुख्य रूप से आपकी है पिग्मी जनजाति। पिग्मी के बाद में सेमांग व सकाय जनजाति। सेमांग व सकाय जनजाति। कि विषुवत रेखा का जो प्रदेश है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे तापमान भी सर्वाधिक होता है और वर्ष में प्रतिदिन वर्षा होती है, दोपहर के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक।
तो इस प्रदेश में आपको सदाबहारी वनस्पति पाई जाती है। पेड़ों की लंबाई 60 से 77 मीटर तक होती है। तो इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति में आपकी पिग्मी आती है, सेमांग व सकाई जनजाति आती है। ठीक है। हाँ, उसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं हम। नंबर 3 जो जनजाति है आपकी वो है उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल के निवासी। कालाहारी मरुस्थल के निवासी। नंबर 3 आपकी जो जनजाति का क्षेत्र है वो है उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल के निवासी। तो इस क्षेत्र में आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। ठीक है। बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी पार्ट है, दक्षिणी अफ्रीका देश, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, उस क्षेत्र में आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। उसके बाद में नंबर 4 में आपकी आती है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। तो उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र में आपकी मसाई जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति, जो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। नंबर 4 तक हो गए। हाँ, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 है आपका शीत या समशीतोष्ण। शीत या समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। घास क्षेत्र के निवासी। देखिए, नंबर 5 आपका जो जनजाति का क्षेत्र है वो है शीत या समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति का नाम है किर्गिज जनजाति। देखिए, आप लोगों ने इस जनजाति के बारे में सुना भी होगा कि किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से मध्य एशिया के क्षेत्रों में निवास करती है। उस जनजाति का नाम है किर्गिज। इस जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस जनजाति के लोग दूध का उपयोग भी इसको खट्टा करके करते हैं कि ये दूध पीते हैं तो उसको खट्टा करते हैं पहले, उसके बाद में उस दूध का उपयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद में नंबर 6 जो एक ऐसा प्रदेश है जो पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो अधिकांश जनजातियां हैं वो हमारे भारत देश से संबंधित है। ठीक है। तो नंबर 6 है आपका पठारी या पहाड़ी क्षेत्र के निवासी। पहाड़ी या पठारी क्षेत्र के निवासी। इसमें आपकी आती है गोंड, भील, नागा, संथाल आदि मुख्य जनजातियां हैं। कि जो आपका नंबर 6 क्षेत्र है पहाड़ी या पठारी क्षेत्र के निवासी, इसमें आपकी गोंड, भील, नागा, संथाल आदि महत्वपूर्ण जनजातियां आती है। ठीक है। तो मैंने आपको विश्व की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र बताए हैं। ये निवास क्षेत्र मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं कि विश्व के 6 क्षेत्र है जहाँ पे मुख्य रूप से जनजातियां निवास करती है। ठीक है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको नंबर 1 बताया ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों के निवासी। उसमें आपको मैंने एस्किमो और सैमोयड जनजाति बताई है। उसके बाद में नंबर 2 विषुवतरेखीय प्रदेश के निवासी। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में आपकी पिग्मी आती है, सेमांग और सकाई जनजातियां आती है जो मलेशिया के क्षेत्र में निवास करती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है, जबकि सेमांग और सकाई जनजाति मलेशिया के क्षेत्र में निवास करती है।
उसके बाद में आपको बताया नंबर 3 मैंने उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल के निवासी, उसमें मैंने आपको बताया कौन सा, बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में निवास करती है। नंबर 4 मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, उसमें आपकी आती है मसाई जनजाति जो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में नंबर 5 शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, जिसमें आपकी किरगिज जनजाति आती है जो मध्य एशिया में निवास करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखिए आपको बताया मैंने कि घास क्षेत्र विश्व में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं घास क्षेत्र? 2 प्रकार के, कि एक तो घास का वह क्षेत्र जो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में स्थित है, एक होता है शीत कटिबंध के क्षेत्र अर्थात समशीतोष्ण शीतोष्ण उपोष्ण का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र जहाँ पे तापमान सर्वाधिक लेकिन वर्षा की मात्रा निम्नतम रहती है, न्यूनतम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम, तो उस क्षेत्र के घास के मैदान जिनको सवाना की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि एक आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के मैदान अर्थात इस प्रदेश में मुख्य रूप से तापमान उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की अपेक्षा कम रहता है और वर्षा तो यहाँ पे उस प्रदेश के समान ही होती है क्योंकि घास का क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, तो ये स्थिति इस प्रकार है। उसके बाद में नंबर 6 बताया मैंने आपको कि दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों के निवासी, कि पहाड़ और पठारों का क्षेत्र एक दुर्गम प्रकार की श्रेणी में आता है। असमतल धरातल है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधाएं विद्यमान नहीं रहती है। उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में मुख्य रूप से भारत की जनजातियां आती है। ठीक है, और इन जनजातियों में आपकी मुख्य रूप से भील है, गोंड है, नागा है, संताल है, ये जनजातियां मुख्य रूप से इसके। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने सभी ने समझ लिया कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में निवास करती है। अब मैं आपको सबसे पहले नंबर 1 जो आपको क्षेत्र बताया है मैंने वो है ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश के निवासी। नंबर 1 बताया है आपको ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश के निवासी। तो इस प्रदेश में निवास करने वाली जो महत्वपूर्ण जनजाति है वो आपकी है एस्किमो। एक बताए थे आपको सैमोयड जनजाति, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जो इस एस्किमो जनजाति का एक उपभाग माना जाता है या इसकी उपजाति मानी जाती है। मुख्य जनजाति एस्किमो हो गई, लेकिन सैमोयड्स इस जनजाति की उपजाति है। ठीक है, हाँ। अब आगे मैं आपको एस्किमो जनजाति के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ, लेकिन इस जनजाति के बारे में जो महत्वपूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे वो हमें हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए ध्रुवीय अर्थात विश्व का वह क्षेत्र अर्थात ग्लोब का सबसे ऊपरी भाग जो उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है, वो ध्रुवीय प्रदेश तापमान की कमी के कारण अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का क्षेत्र होने के कारण हमेशा बर्फीले प्रदेश की श्रेणी में रहता है। उस प्रदेश को ठंडे प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को एस्किमो जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे इस एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली जनजाति। कच्चा मांस खाने वाले लोग, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले लोग। अब देखिए मैं बात करता हूं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की मैं बात करता हूं। एस्किमो जनजाति अलास्का से लेकर
बेरिंग जलडमरू मध्य एस्किमो जनजाति के मैं निवास क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और ये एस्किमो जनजाति है वो विश्व में मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अलास्का से लेकर एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित बेरिंग जलडमरू मध्य क्षेत्र तक निवास करती है। देखिए एक बार मैं आपको एक छोटा सा संसार का मानचित्र बना करके इसकी लोकेशन बता देता हूँ कि कौन से क्षेत्र में आपकी ये एस्किमो जनजाति विश्व के मानचित्र में निवास करती है। हाँ देखिए देखिए ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि के आधार पर संसार का मानचित्र तैयार किया है। कल्पना पे आधारित मानचित्र है। इस मानचित्र में देखिए ये भाग आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका ग्रीनलैंड है। ये भाग आपका ग्रीनलैंड है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। इधर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग इस प्रकार ये आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। इधर ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद में इधर ये आपका एशिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और ये नीचे आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, देखिए ध्यान से ये मैंने जो लोकेशन बताई है आपको ग्रीनलैंड क्षेत्र की बताई है, ग्रीनलैंड प्रायद्वीप की। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। ये यूरोप महाद्वीप है, इसके पास में ये एशिया महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो यूराल पर्वत है। ठीक है, उसके बाद में इधर आपका अफ्रीका आ गया, नीचे मैंने अंटार्कटिका बताया है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। अब देखिए एक तो आपने संसार का समतल मानचित्र देखा होगा और एक आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने ग्लोब भी देखा होगा और एक संसार का समतल मानचित्र भी देखा होगा जो मर्केटर प्रक्षेप में निर्मित होता है। अब देखिए कि ये जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका का भाग है तो ये उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी भाग हो गया जहां पे आपका अलास्का स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ आपका अलास्का है। तो इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र में आ जाओ, ये जो भाग है एशिया महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग है जो आपका बेरिंग जलडमरू का क्षेत्र है। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, तो आपकी जो एस्किमो जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से इस उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अलास्का से लेकर एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित बेरिंग जलडमरू मध्य तक निवास करती है। ठीक है, अगर हम इस समतल मानचित्र को नहीं देख करके अगर ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पर आपके ये दोनों पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का ये पश्चिमी भाग उत्तरी पश्चिमी भाग है और इधर एशिया का उत्तरी पूर्वी भाग, ये दोनों भाग एक बेलन के आकार में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इधर अलास्का से हमारा एशिया महाद्वीप का बेरिंग जलडमरू वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, संसार के इस ग्लोब पे हम देख सकते हैं इसको, ये पूरा भाग आपस में जुड़ा हुआ है कि इधर का जो क्षेत्र है इसके पीछे वाला भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य इनसे अगर गोल मानचित्र में ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पर ये दोनों पार्ट आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में है कि मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है जो अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक स्थित है।
ये एस्किमो जनजाति के क्षेत्र के बारे में हो गया, और इस जनजाति के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के पार्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको कितना समझ में आए या कितना समझ में आया है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई समस्या हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप हमको हमारे ग्रुप में कमेंट करके या हमारे चैनल पर कमेंट करके आप लोग हमको बता सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास के चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।